हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा सेक्शन बी है। ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टर मेथड से हमें 480 और 720 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूंगा। एचसीएफ में हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 420 480 हमारा 2 से हम इसको करते हैं, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 1 बच गया, 2 5 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। नाउ 720 इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 1 जा एंड 3 5 जा, 5 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, जो हमारे कॉमन नंबर है आए हैं वो निकालेंगे हम। तो 2 कॉमन आया, अगेन 2 कॉमन आया, फिर से 2, ये 2 और आया है, नेक्स्ट 2 नहीं है। ठीक है, फिर 3 हमारा कॉमन है एंड लास्ट 5 कॉमन है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 इंटू 5, सो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 240। ओके, सो 240 इज योर एचसीएफ। इसी तरीके से हम इसका एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी को, मतलब दोनों नंबर को एक साथ ले लेना होता है, अलग अलग एचसीएफ में सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से कहा गया है तो हमें प्राइम फैक्टर से ही करना है, वरना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बट उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बट नहीं बोला जाएगा तो आप कर सकते हैं। नाउ ये हमारा एलसीएम निकालना है 480 कॉमा 720 का। सो 2 2 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 1 बच गया, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 0, 2 1 जा, 2 8 जा 0, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, now 2 15 जा, this number is not divided by 2। इसको अब हम 5 से करते हैं, 5 3 जा, 5 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो एलसीएम में हमें सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 बार आया ये, उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यहाँ पे आया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो 32 और 45 का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 15 प्लस 1 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 4, ये आया हमारा 1440। सो ये था हमारा एलसीएम और इससे पहले हमने एचसीएफ निकाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस ध्यान से करना है, एलसीएम एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है हमारा, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये इसी का और पार्ट है। पेपर में आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो ध्यान से। सो दिस इज एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238। ठीक है, इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है। एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज 85m माइनस 238। आपको फाइंड करनी है वैल्यू m की। ठीक, अब एचसीएफ दिया हुआ है इस फॉर्म में, मतलब वैल्यू नोन नहीं है, बट आपको एक इक्वेशन दे दी है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एचसीएफ निकाल लेंगे जैसा अभी हमने निकाला था अलग अलग सॉल्व करके। तो 5 से करते हैं, 5 1 जा डिवाइड, 5 3 जा, सॉरी यहाँ पे 3 जा नहीं आएगा, फिर से कर रहा हूँ इसको। ये हमारा 85 था, तो 5 1 जा 3 बच गए, 5 7 जा
नाउ 17 प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा, 17 वन जा, ठीक है। नाउ ये नंबर देखते हैं यहाँ पे, ये 2 से करते हैं, 2 वन जा, 2 वन जा, 1 बचा, 2 नाइन जा, 119 हमारा 17 के टेबल में आता है, 17 सेवन जा। अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप साइड से नंबर देख सकते हैं, उसमें अगर 17 से गया है कोई ऐसा नंबर है जो थोड़ा आपको अलग से दिखाई दे तो आप वहाँ से आइडिया लेना, ऐसा होता है। बाकी आपको सॉल्व तो करना ही है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 17, कॉमन यही है, तो यहाँ रख देते हैं हम इसके बराबर में, ठीक है। तो 17 इक्वल्स टू 85 m माइनस 238, बिकॉज ये जो हमारा इक्वेशन है वो एचसीएफ का इक्वल ही था। तो अब नंबर नंबर के पास आएगा, तो 17 प्लस 238 माइनस इधर आके प्लस हो गया 85 m, 8 प्लस 7 15, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 255, 85 डिवाइड में आएगा यहाँ से इधर। अब 85 की टेबल की जगह हम पहले 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 वन जा, 3 बचे, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 वन जा। अब 17 से 51 बड़े आसानी से कट जाएगा, 17 3 जा। सो m की वैल्यू आ चुकी है 51, ओके। सॉरी, m की वैल्यू आ चुकी है हमारी, सो m की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3। सो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। आई होप क्लियर होगा आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Two dices are rolled together bearing numbers 4 6 7 9 11 12. Find the probability of that the product of the number is an odd number. हमें बताना है कि नंबर एक ऑड नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे डाइस हैं उसमें नंबर जो हमारे हैं 4 6 7 9 11 12 है। नॉर्मल डाइस में जैसे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, वो ना होके हमारे पास ये नंबर है, ठीक है दो डाइस। तो दो डाइस के केसेस अगर हमारे 6 नंबर है तो केसेस तो वही बनेंगे हमारे। टू डाइस की अगर हम बात करेंगे तो टोटल केस हमारे 6 इंटू 6 मतलब 36 ही बनेंगे, बिकॉज कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। जैसे 4 का पहले 4 4 4 6 4 7 सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 9 4 11 4 12, ठीक है। ऐसे 6 का 6 4 6 6 ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसर चाहिए होगा हम यहाँ से देखेंगे, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। मैंने सारे केसेस नहीं बनाए, आपको खुद बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बता दिया कैसे बनने हैं, जैसे हम 1 1 1 2 ऐसे करके बनाते हैं 2 डाइस के लिए, वैसे यहाँ पर अब ऑड नंबर चाहिए, वो भी प्रोडक्ट में। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर हमें कब मिलता है, जब हमारे दोनों नंबर ऑड होंगे तभी हमें आंसर में भी ऑड मिलेगा। कोई भी एक इवन या दोनों इवन है तो हमें ऑड नहीं मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर 4 की टेबल में तो सारे ही नंबर में 4 आएगा ही, तो ये हमारा नहीं देगा। 6 में भी हमारा इवन ही आएगा तो हमारा नहीं आएगा। 7 की टेबल देखते हैं, तो 7 का जो पहला कॉम्बिनेशन होगा 7 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो वो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ऑड ऑड नंबर उठा लेंगे, तो 7 का पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा 7 के साथ ही बनेगा, 7 7, फिर 7 9, फिर 7 11, ओके। 7 का 7 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर 11 के साथ, फिर 9 के टाइम देखते हैं, ये भी 9 7 9 9 9 11, ओके। फिर 11 का देखते हैं, 11 7 11 9 11 11, बिकॉज इन्हीं कॉम्बिनेशन में दोनों नंबर हमारे ऑड हैं तो आंसर भी ऑड ही आएगा। तो कितने बने हमारे नंबर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमारी होती है फेवरेबल जो कि 9 आ गया, और अपॉन टोटल जो कि 36 है। तो हम इसको कट कर देते हैं, 9 1 जा 9 4 जा, सो 1/4 इज योर आंसर, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और पार्ट है। यहाँ पे क्या कहा है, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 digit numbers have 100 digits 8 and unit digit 5. Find the probability of selecting one number such that all 3 digits are okay, all 3 number।
तो इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ क्या कहा गया है। हमें 3 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स आपको लेने हैं। अब 3 नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेके 999 तक जाते हैं, बट सारे नहीं लेने। हमें नंबर ऐसा लेना है कि उसके 100 प्लेस पर, ठीक है, 8 होना चाहिए और वंस प्लेस पर, मतलब यूनिट डिजिट पर 5 होना चाहिए। अब कैसे बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि अगर मैंने कोई नंबर चुना 805, ठीक है, तो ये हमारी पता ही है तुम्हें यूनिट डिजिट होती है या वंस डिजिट होती है, ये टेंस होती है और ये 100 डिजिट होती है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 100 डिजिट पे 8 होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। सो हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो 100 डिजिट पे पहला नंबर हमारा यही आएगा, बिकॉज इससे पहले हमारे 7 और ये सब नंबर होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। सो नेक्स्ट नंबर इज 800, पहला 805, फिर 815, अब सारे देख लीजिए, जैसे 825, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ओके। इसका 900 की मतलब लाइन आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आउटकम आया 10। अब टोटल कितने नंबर होता है 100 से 999 के बीच में, तो देखिए सिंपल, आप 999 में से टोटल 999 थे, पीछे कितने नंबर रह गए 99, माइनस कर दीजिए, वही आपके टोटल होंगे। तो 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 9 कट करते हैं, तो 1/90 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा, ठीक है, आपको थ्योरी भी समझ में आ गई कि क्या कहना चाह रहा है। सो नेक्स्ट वन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपसे कह रखा है इवेलुएट 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन सेक स्क्वायर 45। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये 2 मल्टीप्लाई में 10 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। सेक 45 हमारा होता है √2, ठीक है, क्योंकि ये cos 45 का रेसिप्रोकल होता है, इसका भी स्क्वायर हो गया। √3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज 3, नाउ नीचे 2 हो गया, √2 का स्क्वायर, 2 से कट कर देते हैं, 2 2 ज़ा, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/3, और यहाँ पर मैंने आपको 4 लिख दिया था ना, तो ये आपका √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, 1 में 2, तो 9 माइनस 2 हो गया 7/2। अब देखिए अगर ऊपर अपॉन में है, नीचे अकेला नंबर है, तो नीचे 1 लिख देंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा है, तो 1 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा और 6 2 से, तो 7 1 ज़ा 7, 6 2 ज़ा 12। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ गया 7/12, ओके। बट थोड़ा ध्यान से आप सॉल्व करिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत ना हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम पॉइंट 8, -5। तो ये भी कर लेते हैं हम इसको। सो डिस्टेंस हमें दे रखी है √41, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट हमारा है जो कि है 8, -5। अब एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्या होते हैं, x, 0। y बोलेगा तो 0, y, बट हमसे y नहीं बोला है, तो आपको ध्यान रखना है पेपर में। तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू, डिस्टेंस हमें दे रखी है 41 रूट, x2 इज 8, x1 इज x होल स्क्वायर, y2 is -5, y1 is 0 whole square, okay।
दोनों साइड रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कह सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 41, वरना आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिखेंगे तब भी आपका रूट हट जाएगा। यहाँ 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 0 हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, नंबर के पास आएगा। मैं इस स्क्वायर को नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बेहतर है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर दें। तो 41 में से 25 गया, ये बचा 16। अब देखिए स्क्वायर वहां से इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब 16 क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब ये रूट के बाहर आके दो वैल्यूज देगा, +-4, सो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए सबसे पहले मैंने +4 लिया, 8 माइनस एक्स यहाँ आ गया +x, और 4 इधर आएगा तो -4, पहली वैल्यू आ गई 4। सेकंड -4, 8 माइनस एक्स, माइनस इधर आया, -4 को यहाँ ले आएंगे तो +4 बनेगा, तो यहाँ आ गए 12। सो एक वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे +4 और एक आएगी +12, तो आपके आंसर आ गए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट्स, हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए हमारा -5,6 है, बी 3,0 है, और ये 9,8 है। आइसोस्केलस ट्राइंगल बना रहे होंगे। आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो कोई टू साइड्स अगर हमारी इक्वल आ गई तो हमारा ये आइसोस्केलस बन जाएगा। ओके, तो हमें चेक करना पड़ेगा आप टू साइड्स इक्वल कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी की लेंथ निकालता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है, तो ए बी की अगर हम लेंथ निकालेंगे, जैसे कि x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला आपका वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऊपर रूट, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है -5 है, तो ये +5 बन जाएगा, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 0 है -6, तो 3 + 5 8, 0 -6 -6, 8 स्क्वायर 64, -6 स्क्वायर 36 प्लस बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होने के बाद ये रहेगा 100, 100 हमारा होता है 10 का, तो पहले डिस्टेंस हमारी आ चुकी है 10। नेक्स्ट बी सी की डिस्टेंस निकालता हूँ मैं। अब इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ x2 y2 फिक्स कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे अब यहाँ देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, आप यहाँ देख लेना x2 x1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 8 माइनस 8, तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, माइनस प्लस बन जाता है, ये हो जाएगा 100। अगेन ये हमें 10 मिल चुका है। देखिए दो साइड बराबर आ चुकी है, तो आपको जल्दीबाजी में इसको ऐसा टिक नहीं कर देना कि हाँ आइसोस्केलस हो गया, थर्ड साइड भी चेक करना, क्योंकि इक्विलेटरल भी आ सकता है, तीनों साइड अगर इक्वल आ जाती है। तो नाउ नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में हम देखते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे इस साइड, ठीक है, इसमें देखिए ये आपकी जो ए सी साइड है, ए और सी, इसमें सी पे आपके पॉइंट है 9,8 और ए पे है -5,6, तो ए सी की डिस्टेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप किसी को भी मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगाना मत भूलना, 9 + 5 14, 8 माइनस x 2, 14 स्क्वायर इज 196, 2 स्क्वायर इज 4, 196 + 4 हो गया हमारा 200। ओके, अब ये 200 आया, तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस डिफरेंट आई है, 200 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 × 100 लिख सकते हैं, और 2 × 100 का मतलब है 100 तो बाहर आ जाएगा रूट के, जो कि बचेगा हमारा 10, और √2 नहीं आ पाएगा, तो 10 √2 डिस्टेंस आई इसकी, तो ये जो लास्ट डिस्टेंस आई हमारी, ये आई है हमारी 10 √2। ओके, ये 10 आया था, इसको मैंने लिख दिया था गलती से, ये 10 √2 आ चुका है, ठीक है,
तो दो डिस्टेंस बराबर आई है, एक नहीं आई है, हैंस हमारा यहाँ पर ए बी इक्वल टू, आप लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी आने की वजह से अब बता देंगे इट इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, क्लियर? ये था हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ इसके पार्ट थर्ड में मैं आपको सेक्शन सी करके दिखाऊंगा। ठीक, थैंक यू तब तक के लिए। ओके, बाय, टेक केयर।